नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आसमानी तबाही की ऐसी भयंकर तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से आ रही हैं कि रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कहीं बड़ी चट्टानें गाड़ियों के ऊपर गिर रही हैं, कहीं पूरे के पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पानी में बहे जा रहे हैं। इंसान, जानवर सब कुदरत के कहर से परेशान हैं। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, प्रकृति किसी में फर्क नहीं कर रही। देश में पिछले कुछ दिनों में 170 से 180% अधिक बारिश हो चुकी है। आसमान से बरसने वाली इस आफत से आधा हिंदुस्तान परेशान है। बीस 25 घरों में पानी है। सब लोगों को निकाल दिया है। शायद एक आध कोई है उसको निकाल रहे हैं। हम लोग कैसे सर्वाइव करें, फिर से नॉर्मल ज़िंदगी कैसे लाएगा, वही सोच के हम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अभी तो जो हो गया है वो हो गया है। हमारे पिताजी का 70 साल हो गया, ये पहली बार ऐसा नहीं देखा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और आप देख सकते हैं पूरा शिवसागर टाउन पानी से डूब गया है। ये सच है कि पानी जीवन देता है, लेकिन जब बेकाबू होता है तो जिंदगी ही बहा ले जाता है। वलसाड़ की ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। कैसे पानी की रफ्तार के खिलाफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। पानी जब कहर बनकर बरसता है तो इंसान की बेबसी दिखाई देती है। अहमदाबाद की ये तस्वीरें देखिए। अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक में सेना ने गैलप इंडस्ट्रियल पार्क से 900 कर्मचारियों को रेस्क्यू किया है जो बाढ़ की वजह से फंस गए थे। पानी की धार जब रौद्र रूप लेती है तो बड़ी बड़ी इमारतें भी खिलौने लगने लगती हैं। कश्मीर के बडगाम में कुछ दिनों पहले पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नदी की रफ्तार में भर भरा कर गिर पड़ा। जहां पानी पहुंचता है वहां सिर्फ इलाके नहीं डूबते, उम्मीदें भी डूब जाती हैं। लेकिन डूबती उम्मीदों को बचाने वाले भी होते हैं। वलसाड़ में 24 घंटों से पानी में अकेले खड़े शख्स को आखिरकार कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू कर लिया। पानी की कोई सीमा नहीं, ये जहां रास्ता पाता है वहां तबाही लिख देता है। पहली दफा ये पानी है, इतना सारा कभी पानी आया ही नहीं है। पहली बारिश हुई, उसको लेकर इधर पानी भी इकट्ठा बहुत हुआ है और समुद्र जैसा माहौल भी बन चुका है। ये 25 साल में पहले बार पानी इतना आया है। और पीछे के बंगला है उसमें 10 फुट पानी है, उसके आगे 8 फुट है, 7 फुट है, 6, पूरी सोसाइटी पानी में है। क्या इंसान, क्या जानवर पानी के प्रकोप के आगे किसी की नहीं चलती। अब जरा भूस्खलन की सबसे खतरनाक तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। कैसे एक दरकी हुई चट्टान कुछ सेकंड में सैकड़ों जिंदगियों का रास्ता रोक सकती है। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें उसका सबूत है। जब पहाड़ टूटता है तो सड़कें नहीं, इंसान की उम्मीदें भी मलबे में दब जाती हैं। कुदरत जब पहाड़ों को हिलाती है तो इंसान का बनाया हर इंतजाम रेत की दीवार। मैदानी इलाकों में सबसे बुरा हाल गुजरात का है। राज्य के ऊपर बना वायुमंडलीय भंवर यानी एटमॉस्फेरिक वॉर्टेक्स लगातार सक्रिय है, जिसके चलते आने वाले दिनों में सौराष्ट्र और उससे सटे कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस भंवर की वजह से बेहद खतरनाक मौसम की परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसकी वजह से लंबे समय तक लगातार और मूसलाधार बारिश हो सकती है।
बारिश नहीं, गुजरात पर आफत बरस रही है। ये 25 साल में पहले बार पानी इतना आया है और पीछे के बंगला है उसमें 10 फुट पानी है, उसके आगे 8 फुट है, 7 फुट है, 6 पूरी सोसाइटी पानी में। दक्षिण गुजरात से लेकर सेंट्रल गुजरात तक पानी का ऐसा प्रहार हुआ है कि गुजरात मॉडल भी पानी पानी हो गया है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी निचले इलाके में है वहां से सुरक्षित चले जाए और जहां भी काम के बिना अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर न निकले। नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं, उम्मीदें नीचे गिर रही हैं। नवसारी और डांग में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ की सभी नदियाँ जो है उफान पे है। हजारों घरों में पानी चढ़ रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। पानी आता है ना तभी हम लोग को तकलीफ होती है। हाँ, कोई नहीं देखने आता इधर। सब सामान बिगड़ता है, जो अपना जो फ्रिज वगैरह जो भी होता है, जो सामान मतलब घर का फैमिली का होता है, सब बिगड़ता है। जरा इस तबाही का हिसाब देखिए। उमरगाम में 35.67 इंच बारिश इस सीजन की सबसे भीषण बारिशों में से एक। सिर्फ 9 घंटे में 25 इंच से ज्यादा पानी। 154 तालुकाओं में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा प्रभावित सूरत, वलसाड और नवसारी। 40,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 6,367 लोगों का रेस्क्यू। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, सैकड़ों गांव अब भी पानी में घिरे। कम से कम 6 बड़ी कंपनियों का उत्पादन ठप। अगले 3-4 दिन और भारी बारिश का अलर्ट। राहत में 17 एनडीआरएफ, 32 एसडीआरएफ टीमें और सेना तैनात। अहमदाबाद की ये तस्वीरें किसी को भी हैरत में डाल सकती हैं। गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर अहमदाबाद मजबूर है। पानी ने शहर पर कब्जा कर रखा है। लोगों की उम्मीदें डूब गई हैं। रिहायशी कॉलोनियों में घुटनों घुटनों पानी भरा है। लोग परेशान हैं। अहमदाबाद में पिछले 100 सालों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब इतनी बारिश हुई है। लेकिन ये समस्या यहाँ हर बार की है। अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं। जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है। मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है। हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। रेस्क्यू की कामगिरी चालू है। कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है। तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले हैं और आज के टाइम में आज भी 70 से 80 आदमी हमने बाहर निकाले हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहाँ पे तैनात हैं और हमारे पास 3 एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है और सभी टीम जो है डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो है हमने कम से कम 4 से 5 टीम यहाँ लगा रखी है। उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है। अहमदाबाद शहर ही नहीं, पूरा जिला भी बारिश की वजह से परेशान है। भारी बारिश के कारण पानी रोड तक आ पहुंचा है, जिसके बाद अहमदाबाद राजकोट हाईवे को बंद करना पड़ा है। जरा इस तबाही का हिसाब देखिए। सबसे बुरा हाल वलसाड का है। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है मानो पानी शहर को गुजरात के नक्शे से मिटाना चाह रहा है। ये वापी की तस्वीरें हैं। पानी बिल्डिंगों की पहली मंजिल तक पहुंच चुका है। स्कूल डूबे हैं, स्कूल की बसें डूबी हैं, रेलवे अंडरपास डूबे हुए हैं। पूरे ज़िले में जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, एसडीएम से लेके तहसीलदार से लेके तालुका विकास अधिकारी, सभी लोग फील्ड के में हैं, अभी एक्टिव हैं। और वलसाड शहर में पर्टिकुलरली औरंगा नदी में थोड़ा पानी बढ़ने के कारण से हमने प्रिकॉशन के कारण से लगभग 150-200 जितने लोगों को अभी हमने एक हॉल में
लोकल में ही शिफ्ट किया है और वहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की है। भारी बारिश ने कई गांवों को शहरों से काट दिया है। सड़कें, खेत और राष्ट्रीय राजमार्ग सब पानी में समा गए हैं। ऐसे हालात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक पहुंच रही हैं। कि आप लोग देख भी रहे होंगे, जिस एरिया में हमने गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट था पानी में, जो कि जाना मुश्किल था। लेकिन जो है हमारी टीम ने वहाँ जा करके वो वहाँ पे 3 आदमी फंसे हुए थे, उन आदमी को जेसीबी से बचा करके लाया, जो कि हमारा कार्य सफलपूर्ण रहा। 20-25 घरों में पानी है, सब लोगों को निकाल दिया है। शायद एक आध कोई है उसको निकाल रहा है। अगर वलसाड डूबा है तो नवसारी भी सांस लेने की जद्दोजहद में है। चिखली में 800 मिलीमीटर और खेरगांव में 650 मिलीमीटर बारिश हुई। घर डूबे, गाड़ियां डूबी, स्कूल कॉलेज बंद, बांध ओवरफ्लो और 17 से ज्यादा गांव बाढ़ के अलर्ट पर। अंबिका और कावेरी नदियां लगातार उफान पर हैं। कावेरी नदी का जो तटकेश्वर मंदिर है वो पूरा जलमग्न हो चुका है और ये जो नदी का बहाव है आप साफ देख सकते हैं। खास करके बात करें नवसारी शहर की तो नवसारी शहर में भी जो नीचे के इलाके हैं उनको भी लोगों को सुरक्षित जगह पे जाने के लिए कलेक्टर ने सूचित किया हुआ है। ये तस्वीरें किसी फिल्म का सीन नहीं है। नवसारी के मेंधर गांव में बाढ़ के बीच फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाना पड़ा। चारों तरफ पानी था। मजदूर कई घंटों तक एक कच्चे शेड की छत पर जिंदगी और मौत के बीच फंसे रहे। फिर हेलीकॉप्टर आया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। उधर बांसदा में उफनती कावेरी नदी ने प्रतापनगर को चारों तरफ से घेर लिया। रात का अंधेरा, तेज बहाव और बीच में फंसे 35 लोग। पुलिस ने टॉर्च और रस्सियों के सहारे ऐसा रेस्क्यू किया कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अचानक बढ़े जलस्तर ने करीब 15 घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। ये नवसारी की ही तस्वीरें हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क कहां खत्म होती है या नदी कहां शुरू, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पूर्णा नदी का जलस्तर 15 फीट से बढ़कर 25 फीट पहुंच गया। और हर आपदा में कुछ लोग अवसर भी तलाश लेते हैं। तालाब ओवरफ्लो हुआ तो मछलियां गांव पहुंच गईं। लोगों ने मच्छरदानी को ही फिशिंग नेट बना लिया। बाढ़ के बीच फिशिंग फेस्टिवल चालू हो गया। उधर डांग में अंबिका नदी रौद्र रूप में है। कावेरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसी उफनती धारा के बीच शिवलिंग ऐसे दिखाई दिया मानो प्रकृति स्वयं भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रही है। उधर बनासकांठा में इतनी बारिश हुई कि घरों के अंदर पानी भर गया, सामान तैरने लगा, खेत तालाब बन गए और किसानों की फसलें पानी में डूबने लगी। बनासकांठा वारथौराद जिले में लंबे समय बाद रिमझिम बारिश हुई है। बारिश के कारण आप देख सकते हैं कई खेतों में पानी भर चुके हैं। बारिश का पानी सड़कों और बाजारों में भी गया, जिसके कारण घुटनों तक पानी भरने की समस्या सामने आई है। सबसे ज़्यादा बात करें तो जो दियोदर है, दियोदर और भाबर जो है वहाँ पे बारिश होने के कारण कई जगहों पे पानी का भरा हुआ है। और भी जो बनासकांठा के जो तालुक है व वावथराद के जो तालुक है उसमें ज़्यादा बारिश होने के कारण जल भराव का प्रश्न भी सामने आया है। भरूच में रेड अलर्ट के बीच बारिश ने जनजीवन रोक दिया। घुटनों तक पानी, जाम, जल भराव और हर सड़क पर वही सवाल, नियत खराब थी या प्लानिंग? खेड़ा में ऐसे हालात हैं कि मंदिर तक में पानी घुस गया। बाल्टियों से पानी बाहर निकाला जा रहा है।
क्या आपने कभी सड़क पर स्विमिंग पूल देखा है? अगर नहीं तो साबरकांठा देख लीजिए। करोड़ों रुपए की सड़कें तो बन गई, बस एक छोटी सी चीज शायद छूट गई, ड्रेनेज सिस्टम। ये तस्वीरें गुजरात के इंडस्ट्रियल सिटी सूरत की हैं। कपड़ा कारोबार के लिए मशहूर सूरत की शक्लो सूरत बिगड़ी हुई है। इतना पानी है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नाव चलानी पड़ रही है। डायमंड सिटी सूरत की चमक बरसाती पानी की वजह से फीकी पड़ी हुई है। पूरे बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है हर साल और बहुत नुकसान होता है लोगों को जो भाड़े से रहते हैं उनका तो अब देखा नहीं जाता आंखों से, रुलन जैसे आ जाता है। गादले है, फर्नीचर है, पूरा ढेर लगाया हुआ था अभी 7-8 दिन पहले और अभी वापस ये पोजीशन है, पूरा ढेर लगने वाला है। बहुत नुकसान लोगों का। मानस जाएगा, पानी नहीं मिले, दूध नहीं मिले, क्या जाएगा? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। 4-5 दिन से पानी नहीं है और दूध के और कोई वस्तु बाहर ले तकलीफ होती है। इसमें 4-5 दिन लगता है, पानी रहता है और बच्चों को पढ़ाई में भी तकलीफ पड़ती है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे। लेकिन सवाल है, गुजरात में आखिर इतना पानी आया कहां से? क्या अरब सागर का पूरा पानी गुजरात में घुस आया? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठा लो प्रेशर सिस्टम पश्चिम की ओर बढ़ा और पश्चिमी विक्षोभ से टकराकर गुजरात पर ठहर गया। नतीजा, इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई कि पूरे देश के जुलाई महीने का बारिश घाटा लगभग खत्म हो गया। यानी जिस बारिश ने गुजरात को डुबो दिया, उसी बारिश ने देश के मानसून का रिपोर्ट कार्ड सुधार दिया। धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में जमीन इतनी ढीली हो गई है कि वो पहाड़ों से खिसकी चली आ रही। पूरा कश्मीर कुदरत की मार से जूझ रहा है। कहीं बाढ़ है, कहीं भूस्खलन। बाढ़ से ऐसे हालात हो गए हैं कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। झेलम नदी भयंकर उफान पर है। शहरों के बीच से नदियां बह रही हैं। पानी पहाड़ों से इतनी वेग से नीचे गिर रहा है कि जो सामने आ रहा है उसे अपने साथ बहाए ले जा रहा है। मॉनसून की मूसलाधार बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में बाढ़, लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। 27 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कई घर, रास्ते और गांव मलबे की चपेट में हैं। प्रभावित तो पूरा जम्मू कश्मीर हुआ है, लेकिन तबाही का सबसे बड़ा असर डोडा, राजौरी और पुंछ जिले में हुआ है। उत्तरी कश्मीर के उरी बिजहामा क्षेत्र में अचानक बादल फटने से तबाही का मंजर बन गया। तेज बहाव के साथ पानी गांव में घुसा और देखते ही देखते पूरा गांव पानी, कीचड़ और पत्थरों के मलबे की चपेट में आ गया। कई जगहों पर पानी घरों और दूसरी इमारतों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। साथ ही मलबा गिरने और तेज पानी के कारण कई सड़कें पूरी तरह बंद हो गई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश की तबाही अभी भी चल रही है। जगह जगह फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आईएमडी का माने तो अगले 24 घंटे और भी ज्यादा क्रिटिकल हैं, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर में भारी बारिश हो सकती है और ऑलरेडी झेलम की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो नाले हैं, फ्लड अलर्ट लेवल पे हैं। तो जो लो लाइंग इलाके में लोग हैं उनको सतर्क रहने को कहा गया है और प्रशासन की तरफ से फ्लड कंट्रोल रूम सेटअप किए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम्स तैयार हैं और कोशिश यही है कि सतर्क रहें, लोगों को जो है अलर्ट रखें और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत जो है बचाव कार्रवाई शुरू की जाए। तबाही ने जान माल दोनों का नुकसान किया। जम्मू के रामबन क्षेत्र में एक यात्री टेम्पो पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा आकर गिर गया, जिससे टेम्पो में बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बड़े हादसे के कारण यातायात ठप हो गया, जिसे दोबारा शुरू करने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
हालात कितने भयानक हैं इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर ही लगाया जा सकता है। भारी बारिश के कारण बारामूला हाईवे पर भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरह टूट गई और खाई में समाने लगी। आसपास के घरों तक दरारें पहुंच चुकी हैं, जिसको लेकर सभी अलर्ट हैं ताकि कोई और बड़ा हादसा होने से बचा जा सके। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी राजौरी और पुंछ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जा रहे थे। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग के चिंगुस राजौरी खंड में उनके काफिले के ठीक सामने अचानक भूस्खलन हो गया। भारी बारिश के कारण पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। डिप्टी सीएम और उनका काफिला इस हादसे में बाल बाल बचा। जम्मू पुंछ हाईवे के हालात भी बारिश और भूस्खलन के कारण लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। जगह जगह गिरते पत्थर और पानी के कारण हाईवे बाधित है और नदियों का बढ़ता जलस्तर भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बारिश जो है वो राजौरी में हो रही है और राजौरी का जो हाईवे है, जो जम्मू पुंछ हाईवे है, वो भी इससे पूरी तरह से प्रभावित है। हाईवे की कंडीशन आप देखें किस तरह से सड़कों पे पानी जो है वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं सड़क की तरह से पानी से भरी हुई है और जोरदार बारिश की वजह से सड़कें इसी तरह से पानी से लदी हुई आपको नजर आएंगी। हाईवे के साथ साथ जो लिंक रोड हैं और खासकर जो दूसरी सड़कें हैं जो राजौरी से थन्ना मंडी की तरफ या राजौरी से मजाकोट की तरफ जाती हैं, तमाम सड़कों का यही हाल है और लगातार बारिश जो है सुबह से ही राजौरी जिला में हो रही है। लगातार बारिश के कारण रियासी क्षेत्र में जलस्तर काफी बढ़ गया और बांध खोलना पड़ा। प्रशासन निचले इलाके के लोगों को लगातार सतर्क और सावधान रहने की अपील कर रहा है ताकि कोई अनहोनी न हो। लद्दाख के कारगिल जिले के किरकिच इलाके में भारी बारिश और बादल फटने के कारण अचानक फ्लैश फ्लड से भारी खलबली मच गई और हालात बेहद खतरनाक बन गए। पानी के साथ आए मलबे से कई रिहायशी मकान, कृषि भूमि, फसलें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। बचाव दल ने कई लोगों की जान बचाई। आप देख सकते हैं कैसे अस्थायी पुल और रस्सी के सिरे लोगों की जिंदगी बचाने का सहारा बने हुए हैं। गुरेज में पानी का सैलाब ऐसे लग रहा है जैसे सड़क की जगह समंदर तैयार हो गया हो। आसपास लोग इन हालात से सहमे हुए हैं। बीरवाह, बडगाम में पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि देखने वाले सिहर जाए। सड़क के ऊपर समंदर बह रहा है और गाड़ियां रास्ता न होने की वजह से दूर खड़ी हैं। ये तस्वीरें बारिश के बाद पैदा हुए मुश्किल हालात में घिरे किश्तवाड़ की है। बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों की जान बचाई जा रही है। ये तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। हाईवे पर अचानक ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए सड़क पर गिरने लगते हैं और इंसानों के पास चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे हादसे पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों को परेशान कर रहे हैं। झेलम नदी का जलस्तर इतना ऊपर पहुंच चुका है जो कभी भी किसी भी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकता है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। जम्मू कश्मीर लगातार बारिश के बाद पैदा हो रही कठिनाइयों से लगातार दो चार हो रहा है। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और हादसों का भी। पहाड़ों पर बरसता पानी अब सिर्फ बारिश नहीं बल्कि आफत बनकर टूट रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। कई सड़कें भूस्खलन और मलबे की वजह से बंद हैं, जबकि बिजली और पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। लाहौल स्पीति में चट्टानें गिरने से कई लोगों की जान चली गई। चंबा समेत कई इलाकों में राहत बचाव अभियान जारी है और सवाल है आखिर पहाड़ हर मॉनसून में इतनी बड़ी त्रासदी का सामना क्यों करते हैं और क्या इस तबाही का कोई स्थायी समाधान है? हिमाचल में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नदियां उफान पर हैं और कहीं अचानक आई फ्लैश फ्लड तबाही मचा रही है।
चंबा से कांगड़ा और बिलासपुर तक बारिश ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। पहाड़ों से पत्थरों की ये बरसात देखिए, कुछ ही सेकंड में पूरा पहाड़ जैसे टूट कर नीचे आ गया। बड़े बड़े बोल्डर और मलबा तेज रफ्तार से नीचे गिरते जा रहे थे। धूल का गुबार इस तरह छा गया कि पूरे इलाके में 10 मीटर देखना मुश्किल हो गया। दिल दहला देने वाला ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा से आया है। चंबा के भरमौर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक दरक गया। ये लैंडस्लाइड NHPC की परियोजना के पास हुई। उस वक्त सड़कों पर NHAI के लोग सड़क बनाने का काम कर रहे थे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू होते हैं और देखते ही देखते भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें नीचे आने लगती हैं। उधर उफनती रावी नदी और तेज बहाव के बीच एक शख्स फंस गया, जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि जब तक ये पूरा नहीं हुआ, मौके पर मौजूद हर शख्स की सांसें अटकी रहीं। लगातार बारिश होने की वजह से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी के तेज बहाव में बहते हुए ये शख्स इस पत्थर के टीले में फंस गया। उसे बाहर निकालने के लिए प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि सीधे पानी में उतरना बेहद जोखिम भरा था। इसके बाद रेस्क्यू टीम एक बड़ी लोहे की सीढ़ी लेकर पहुंची। सीढ़ी का एक सिरा नदी के बीच में मौजूद पत्थर पर टिकाया गया, जबकि दूसरा सिरा रेस्क्यू टीम ने नदी के दूसरे किनारे में मजबूती से पकड़ लिया। अब शुरू हुआ जिंदगी बचाने का बेहद मुश्किल ऑपरेशन। तेज बहाव के बीच फंसा व्यक्ति धीरे धीरे सीढ़ी के सहारे आगे बढ़ने लगा, एक एक कदम बेहद सावधानी से। नीचे उफनती नदी, चारों तरफ तेज पानी का बहाव और ऊपर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। आखिरकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए व्यक्ति नदी के किनारे तक पहुंच गया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की। पहाड़ों में बारिश कितनी खतरनाक हो सकती है, चंबा से सामने आई ये तस्वीर इसका डरावना उदाहरण है। किलाड़ उदयपुर सड़क मार्ग पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इसकी चपेट में चलती हुई टाटा सुमो आ गई। अचानक हुए इस हादसे से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहाँ पर बच पाए हैं। मृतकों में 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। इन से मृतक के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और हमने जिला प्रशासन लाहौल स्पीति, जिला प्रशासन चंबा, इन दोनों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए। बिलासपुर में तेज बारिश के बाद जिले का हर बरसाती नाला उफान पर आ गया है। आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई और लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नाले उफान पर हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। शाहपुर की बोह घाटी में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने कई गांवों की तस्वीर बदल दी है। स्पैड़ा और गड़गून गांव में 18 मकान पूरी तरह बह गए हैं। 9 गौशालाएं तबाह हो गई हैं और एक प्राथमिक स्कूल की इमारत भी बाढ़ के पानी की चपेट में आ गई। सिर्फ इंसानों के घर ही नहीं, कई मवेशी भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के बाद अचानक पहाड़ से भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे आया और देखते ही देखते कई घर इसकी चपेट में आ गए। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन मवेशियों को बचा नहीं पाए। हिमाचल में बारिश का रेड अलर्ट है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से प्रशासन ने बेहद सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। कांगड़ा में अचानक आए फ्लैश फ्लड के बीच एक ट्रैक्टर नदी में तेज बहाव में फंस गया। ट्रैक्टर में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। बारिश के बाद गज नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। ट्रैक्टर नदी किनारे खनन का काम कर रहा था, लेकिन जब तक लोग निकल पाते, देखते ही देखते ट्रैक्टर पानी के बीच फंस गया। हालात बिगड़ते देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसके बाद शुरू हुई उनको बचाने की कोशिश। 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी और बरसाती नालों के पास न जाने की अपील की है। हमने वैसे SDRF की टीम और NDRF की टीम दोनों भी रिक्विजिशन करके वहाँ पर उनको डिस्पैच किया है, ताकि और कोई वहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़े तो वहाँ पर हम कर पाएँ। और मौके पर SDM की लीडरशिप में हम राहत बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं। लोगों को फौरी राहत भी तुरंत हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो लोग हैं उनको
टेम्पररी जो शेल्टर होम है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। उनका सारा प्रबंध हमारी तरफ से किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। छोटे छोटे नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। असम में बारिश और बाढ़ ने ब्रह्मपुत्र नदी के रौद्र रूप को और विकराल बना दिया। नदी उफान पर है, सैकड़ों गांव जलमग्न हैं और लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आकर राहत शिविरों का सहारा लेने को मजबूर हैं। गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों में सड़कें नदियां बन गई हैं, जबकि बचाव दल लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटे हैं। मौसम विभाग ने अभी और भारी बारिश की चेतावनी दी, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। अभी फिलहाल हम लोग वही टेंशन में कि हम सर्वाइव कैसे करेगा। हम लोग 15 इयर्स हम लोग बैक चले गए हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं देखा हमने। रिसेंट चाहिए हमको खाना तो आदमी लोग को भूखा में है ना, उसको खाना और पानी बोतल देने से अच्छा होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है और आप देख सकते हैं पूरा शिवसागर टाउन पानी से डूब गया है। ये असम की राजधानी गुवाहाटी है। बारिश का इंतजार था, वो आई और सारे शहर को झील में तब्दील कर दिया। क्या सड़कें, क्या घर और क्या दुकान, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी। गुवाहाटी में कुछ ही घंटों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार को किलोमीटर से नॉट में तब्दील कर दिया। अब शहर की सड़कों पर पानी का कब्जा है, हर ओर जल भराव है, गाड़ियां सड़कों पर तैरते हुए चल रही हैं। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही हालात हैं। लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई जिलों में तबाही मचा रखी है। असम में बाढ़ से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 6,53,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का पानी कई इलाकों में फैल गया है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा है। 939 गांव अब भी पानी में डूबे हैं। हालात इतने नाजुक हैं कि हवा से लेकर जमीन तक राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को मैदान में उतरना पड़ा है। ये असम के शिवसागर की तस्वीर है। सीने तक बहते पानी के तेज बहाव के बीच ये पिता अपनी जान जोखिम में डालकर अपने मासूम बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जद्दोजहद कर रहा है। असम के ऊपरी हिस्से में इस समय विनाशकारी बाढ़ की शपथ में है। लगातार हो रही बारिश के और नदियों के उफान ने शिवसागर, जोरहाट, सराइडो, सोनारी, नाजिया, गोलाघाट और आसपास के कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह से तहस-नहस हो गया है। इस भीषण आपदा में अब तक करीब 7 लाख से ऊपर लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 50 लोगों की मौत और खबरें सामने आ रही है। वही 100 से अधिक लोग अभी भी लापता बताया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। असम के शिवसागर, जोरहाट और चराईदेव जैसे जिलों में आज हर परिवार ऐसे ही हालात से दो चार हो रहा है। सड़कें बिना पुल के झीलों में बदल चुकी हैं, खेत खलियान जलमग्न हैं और रिहायशी इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी है। रिवाइव करने के लिए हम लोग को तो अभी 15 इयर्स लगेगा फिर से नॉर्मल जिंदगी लाने के लिए, लेकिन अभी तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे वही सोच के हम रो रहा है।
घर का कोई सामान भी रुका नहीं है। इस बार पहला बान आया है, 5 मिनट्स भी नहीं दिया। कुछ घर से निकालेगा वो भी कुछ नहीं है, घर का जितना सामान सब चला गया। हम लोग मतलब पहले हम लोग का यहाँ पे बाढ़ आता था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था कि सब लोग मतलब शॉक हो गए। बाद में जब पता चला कि सबके घर में पानी ऐसा घुस गया है, उसके बाद मतलब सब जान बचा के मतलब कुछ ले नहीं सके, जान बचा के यहाँ से निकल गए। पूरा पानी मतलब घर बचा ही नहीं, घर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है अभी। हालात पर काबू और राहत बचाव कार्यों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए सेना और वायुसेना को तैनात कर दिया गया है। हवा में गरजते वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स कटे हुए इलाकों में राशन पहुंचा रहे हैं और फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। उधर जमीन पर सेना ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। सेना गांव-गांव पहुंचकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर निकाल रही है। बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ है और कोई सारे लोग अभी भी लापता है। बहुत सारे गांव अभी भी पानी का नीचे है और कोई लोगों तक अभी भी हम पहुंच भी नहीं पा रहा हूँ। प्रयास चल रहा है, हम जितना हो सकता है हम लोगों का मदद करूँगा, बट फिलहाल परिस्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। अभी तक 35 कंफर्म डेड है, लेकिन लगभग 100 का संख्या का लोग लापता है और उसमें भी काफी डेथ कैजुअलिटी का फिगर आएगा। जोरहाट के अलंग मोरा इलाके में तो स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां 80% तक गांव पानी में डूब चुके हैं। विस्थापित हुए लोगों के लिए जगह जगह राहत शिविर बनाए गए हैं। पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंपों में लगातार मेडिकल चेकअप कर रही हैं। पहली बार देखा है, जन्म से लेके आज पहली बार इतना भयानक बांध देखा है यहाँ पे। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, और अचानक से इतना कुछ लोगों का कुछ सामान वगैरह भी सब कुछ तहस नहस हो गया है और कोई मतलब अचानक से आया, इसमें कोई सावधानीता वो लोग कर ही नहीं पाया है। लगभग सारों गाँव में पानी घुस गया, लगभग 80% पॉपुलेशन फ्लड अफेक्टेड है। प्रशासन ने संवेदनशील और निचले इलाकों में रह रहे लोगों से अपील की है कि वो अलर्ट रहें और सुरक्षित स्थानों पर बने राहत शिविरों में शरण लें। असम की ये जंग सिर्फ पानी से नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की जंग है। एक तरफ कुदरत का गुस्सा है, दूसरी तरफ राहत कर्मियों और सेना का हौसला। देश के बाकी हिस्सों का हाल दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लगातार बारिश से जल भराव और बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में आने वाले समय में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में बारिश ने जहां कई इलाकों में राहत दी है, कुछ जिलों में तेज बारिश के कारण जल भराव से परेशानी बढ़ी भी है। ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का मरीन ड्राइव है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि समुद्र की लहरों के साथ बारिश की बौछारें शहर को कैसे भिगोती रही। लेकिन चिंता वाली खबरें तो ठाणे और पालघर से आ रही हैं। ठाणे के भिवंडी में कामबारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी अब शहर के निचले इलाकों में घुसने की कगार पर है। पालघर में तो बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। निकवली गांव में बाढ़ के पानी में एक ही परिवार के 13 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, ग्रामीण और बचाव दल की मदद से उन लोगों को बचाया गया। पालघर की ही दूसरी तस्वीर बघाड़ी मार्ग की है, जहां उफान मारती नदी के बीचों बीच एक बस फंस गई। देखते ही देखते पूरी बस पानी में समा गई। गनीमत रही कि वक्त रहते पुलिस और स्थानीय युवकों ने यात्रियों और ड्राइवर कंडक्टर को बचा लिया। पालघर में सूर्या नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं पहाड़ के दरकने से सड़क मार्ग प्रभावित हो गया। कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं नासिक के त्र्यंबकेश्वर इलाके से बहुत ही डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बारिश और तेज हवा के कारण कई घरों के टेंट की छत गिरने से 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है।
पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नासिक में कई इलाकों में पेड़ गिरने और लैंडस्लाइड होने से कई सड़कें बंद करनी पड़ी। वहीं वसई में एक कार का ब्रेक फेल होने से वो सड़क किनारे 3 फीट गहरे पानी में जा घुसी। कार में सवार सभी लोगों को बचा लिया गया। विदर्भ के अकोला में 12 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मानसून लौटा, लेकिन आफत के साथ। सड़क, घर, दुकान, हर जगह केवल पानी ही पानी। हालांकि ये बारिश किसानों के लिए एक अच्छी खबर की तरह लौटी है। बारिश का कहर राजस्थान में भी नजर आया। श्री गंगानगर के सादुल शहर में मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। सड़कें तालाब बन गईं। जहां भी नजर जाए वहां सिर्फ पानी ही पानी। उधर पंजाब के अमृतसर में भारी बारिश आफत बनकर बरसी। अजनाला के कोटली गांव में बारिश के कारण एक कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। मलबे के नीचे एक मां और उसके 3 साल की मासूम बच्ची दब गई। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि कहीं ये बारिश खेतों के लिए वरदान साबित हो रही है, तो कहीं जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। दुनिया के कई देशों में मौसम का मिजाज इस वक्त बेहद खतरनाक बना हुआ है। चीन में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई इलाकों में नदियां चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही हैं और प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। वहीं यूरोप के कई हिस्से इस समय बारिश नहीं बल्कि भीषण गर्मी, सूखे और जंगलों की आग जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यह किसी झील या समुद्र का नजारा नहीं, बल्कि चिली का तटीय शहर ला सेरेना है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर पानी के हवाले हो चुका हो। सड़कें गायब हैं, समुद्र किनारे की दुकानें बंद पड़ी हैं और जहां कभी लोगों की चहल पहल थी, वहां अब सिर्फ पानी और मलबा दिखाई दे रहा है। कई दिनों तक लगातार हुई रिकॉर्ड बारिश ने इस खूबसूरत पर्यटन शहर को बर्बाद कर दिया है। शहर का मशहूर सेरेना एवेंचुरा अम्यूजमेंट पार्क 1 मीटर तक पानी में डूब गया है। गो कार्टिंग ट्रैक तालाब बन चुका है और करोड़ों रुपए की रेसिंग गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। कर्मचारी मोटर पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि दोबारा सब कुछ सामान्य होने में लंबा समय लग सकता है। ये तस्वीरें फ्रांस के दक्षिणी पश्चिमी जंगलों की हैं, जहां भयंकर आग लगी है। आग की लपटें बेहद तेज हैं। दमकल कर्मियों के सामने चुनौती बड़ी है और वक्त कम। हाथों में पानी की बौछार, सामने धधकता जंगल और मकसद सिर्फ एक, आग को आबादी तक पहुंचने से रोकना। दमकल कर्मी कहीं स्विमिंग पूल से पानी भर रहे हैं तो कहीं जंगल के बीच फायर टेंडर खड़े कर लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेज हवाएं और सूखा मौसम आग को बार बार नई दिशा दे रहा है। हर बुझती लपट के साथ दूसरी जगह आग भड़क उठती है। ये आग अब 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल को अपनी चपेट में ले चुकी है। 80 से अधिक घर जल चुके हैं, जिनमें करीब 50 घर पूरी तरह राख बन गए। राहत और बचाव दल लगातार मोर्चे पर डटे हैं, लेकिन चुनौती हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती जा रही है। स्पेन के उत्तर पूर्वी इलाके से लेकर मैड्रिड क्षेत्र तक जंगलों में लगी आग लगातार फैल रही है। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्पेन की मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट रात भर अभियान चलाकर आग को आबादी तक पहुंचने से रोकने में जुटी है। हर कदम पर चुनौती है, क्योंकि तेज हवाएं आग को नई दिशा दे रही हैं। दमकल कर्मी लगातार आग से मुकाबला कर रहे हैं। बुलडोजरों से जंगल के बीच चौड़ी फायर ब्रेक तैयार की जा रही है, ताकि आग आगे न बढ़ सके। कई जगह कंट्रोल्ड फायर की आग भी लगाई जा रही है, जिससे मुख्य आग का रास्ता रोका जा सके। यानी आग को रोकने के लिए आग का ही सहारा लिया जा रहा है। स्पेन इस साल के सबसे कठिन वाइल्ड फायर सीजन का सामना कर रहा है। मैड्रिड के पश्चिमी इलाके समेत कई हिस्सों में लगी भीषण आग के कारण 19,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। 2,000 से अधिक आपातकालीन कर्मी, दमकल कर्मी और विमान लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं, लेकिन कई घर आग की भेंट चढ़ चुके हैं। एक जगह बाढ़, दूसरी जगह जंगल की आग, तबाही की डबल डोज है ये। वैज्ञानिकों की चेतावनी साफ है, अल नीनो अभी अपने शुरुआती चरण में है। अगर प्रशांत महासागर का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में मौसम के ऐसे चरम रूप देखने को मिल सकते हैं, यानी जो अब तक केवल चेतावनी माने जाते थे वो अब हकीकत बनते जा रहे हैं।
हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।